हेलो दोस्तों, हमारे पास पेपर आ चुका है कक्षा 9 का सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणा। ये पेपर हमको भेजा है राजेंद्र मेघवाल ने। तो राजेंद्र मेघवाल को पेपर भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिनके भी पेपर नहीं हुए हैं वो देख लें, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। हमारे जितने भी पुराने वीडियो हैं उनमें से क्वेश्चन आए हैं और इस पेपर के अंदर भी कई क्वेश्चन आए हैं जो हमने करवाए हैं। तो आप इस पेपर को भी देख लें, क्योंकि इनमें से भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और पुराने वीडियो को भी देखें और इसको भी देखते जाएं। तो पहला प्रश्न है आपका, वैन का अर्थ है। तो ये क्वेश्चन हमने करवाया हुआ है काफ़ी बार और आपको बताया है कि सारे आपको सभी का मतलब याद रखना है, सभी की फुल फॉर्म याद रखनी है। तो वैन का क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क। इसके अलावा आपके लैन का भी आ सकता है, मैन का भी आ सकता है। तो इन सभी की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। आपको सिर्फ फर्स्ट वर्ड का मतलब पता होना चाहिए, बाकी के सभी सेम रहेंगे। एरिया नेटवर्क आएगा, लैन के अंदर लोकल एरिया नेटवर्क आएगा, मैन के अंदर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क आएगा। नेक्स्ट है, कौन सी एक आउटपुट युक्ति है? माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर या ये सभी? तो हमारी है प्रिंटर। प्रिंटर से आउटपुट निकलता है, बाकी माउस से और कीबोर्ड से हम इनपुट देते हैं। तो ये दोनों इनपुट युक्तियां हैं। ये भी हमने बता रखे हैं आपको, आउटपुट युक्तियों के उदाहरण, इनपुट युक्तियों के उदाहरण। तो आपको याद रखने हैं। या अति लघुत्तरात्मक प्रश्न के अंदर या फिर लघुत्तरात्मक प्रश्न के अंदर आ सकते हैं। तो आपको सब तरीके से इनको याद रखना है। थर्ड प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा उदाहरण ब्राउज़र का नहीं है? तो फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन और ये थर्ड क्वेश्चन सभी आए हुए हैं। तो इसका उत्तर है फेसबुक, बाकी के सब ब्राउज़र हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, वाईफाई हॉटस्पॉट वाले स्थान हैं। यह क्वेश्चन भी करवाया हुआ है कई बार। शिक्षण संस्थाएं, होटल, एयरपोर्ट सभी पे हॉटस्पॉट मिल जाता है आपको। जैसे ही आप अपना हॉटस्पॉट ऑन करते हैं आपको मिल जाता है। आपको वाईफाई का पासवर्ड डालना पड़ता है और आपका हॉटस्पॉट कनेक्ट हो जाता है। तो ये सभी जगह ऐसी हैं जहाँ पर आपको वाईफाई हॉटस्पॉट मिल जाएगा। तो उपरोक्त सभी आपका उत्तर रहेगा। नेक्स्ट है 5 नंबर प्रश्न, ये भी करवाया क्वेश्चन है। ई शासन द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवाएं कौन कौन सी हैं? तो ये उपरोक्त सभी आपका उत्तर रहेगा। आपको ये सब तरीके से याद रखना है। रिक्त स्थान के रूप में भी याद रखना है, अति लघुत्तरात्मक, लघुत्तरात्मक, सब तरीके से आपको याद रखना है। नेक्स्ट है 6 नंबर, निम्न में से कौन सा एक पॉइंटिंग डिवाइस है? पॉइंटिंग डिवाइस मतलब जिससे पॉइंट इंडिकेट करते हैं। तो माउस हमारा उत्तर रहेगा। नेक्स्ट है, हेडर के लिए स्थान है। हेडर मतलब हेड मतलब सिर, सिर का मतलब ऊपर का हिस्सा। तो पेज के ऊपरी हिस्से पर आपका उत्तर रहेगा। अगर आपसे पूछा जाए फुटर, तो फुटर मतलब पैर, फुट मतलब पैर, पैर मतलब नीचे का हिस्सा। तो पेज के नीचे का हिस्सा अगर फुटर पूछा जाए, हेडर फुटर आपको करवाया हुआ है ढंग से। तो अब तक 7 क्वेश्चन करवाए हैं जो सातों के साथ आए हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है, एक छोटे क्षेत्र में फैले नेटवर्क को क्या कहते हैं? ये भी कई बार करवाया क्वेश्चन है। तो इसका छोटे से छोटे एरिया मतलब लोकल एरिया नेटवर्क। और पैन का मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो सभी की फुल फॉर्म में आपको याद रखनी है, लैन, वैन, मैन, पैन। तो पर्सनल एरिया नेटवर्क कौन सा हो गया? आपका फ़ोन का। आपका फ़ोन का पर्सनल होता है बिल्कुल, तो वो पैन एरिया नेटवर्क हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, विपो की स्थापना कब हुई? तो ये क्वेश्चन भी करवाया हुआ है हमने। विपो की स्थापना भी बताइए और इसकी फुल फॉर्म भी बताइए आपको। तो विपो की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1967 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर से आपका सही उत्तर रहेगा, 14 जुलाई 1967 को। इसका पूरा नाम क्या है? पूरा नाम है आपका, डब्लू से वर्ड, आई से बनेगा आपका इंटेलेक्चुअल, पी से बनेगा प्रॉपर्टी और ओ से बनेगा ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। 10 नंबर है, फाइल विकल्प विंडो के किस बार में आता है? तो ये आता है मेनू बार के अंदर। तो ये 10 के 10 क्वेश्चन हमने करवाए हैं। देखिए कैसा कॉन्फिडेंस है। अगर आपने हमारे वीडियो पढ़े होते तो आपके सारे प्रश्न सही होते। नेक्स्ट है जिसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला है, आईसीटी का पूरा नाम क्या होगा? तो ये देखें, क्वेश्चन देखने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे आपको हर वीडियो की अपडेट टाइम से मिल सके। और डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, जाइए ज्वाइन कर लीजिए। तो पहला है आईसीटी का पूरा नाम। तो आईसीटी का पूरा नाम है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इन्फॉर्मेशन, देखिए स्टूडेंट ने लिखा भी हुआ है, इंफॉर्मेशन
इसके बाद में आपको एंड लगाना है, एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है MS पेंट की फाइल का विस्तारित नाम क्या है, तो विस्तारित नाम है डॉक। नेक्स्ट है विपो का पूरा नाम, अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था। नेक्स्ट है ड्रम प्रिंटर, खाली जगह है, तो ड्रम प्रिंटर क्या है, यह लाइन प्रिंटर है। नेक्स्ट है MS पावर पॉइंट की फाइल का विस्तारित नाम क्या है, तो विस्तारित नाम क्या है आपका PPT। क्या नाम है, PPT। नेक्स्ट है डाटा के सुपरिभाषित संग्रह को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं हम डेटाबेस, डाटाबेस। नेक्स्ट है आपके भाग से 12 नंबर प्रश्न है, हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी में अंतर लिखिए। तो हार्ड कॉपी वो होती है जो हमारे कागज़ वगैरह रहते हैं, जो हम प्रिंट आउट निकालने के बाद हमारे जो हाथ में आता है वो हार्ड कॉपी कहलाती है। और सॉफ्ट कॉपी जो पेन ड्राइव के अंदर या कंप्यूटर के अंदर जो डाटा पड़ा रहता है वो सॉफ्ट कॉपी के अंदर आता है। नेक्स्ट है FTP के बारे में बताइए। तो FTP के बारे में बताना है, FTP क्या होता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और इसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बताना है कि इसमें फ़ाइल ट्रांसफ़र की जाती हैं और जो भी है। 14 नंबर क्वेश्चन है, इंटरनेट के माध्यम से खरीदारी करने को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, ऑनलाइन परचेजिंग। इसके कोई 3 उदाहरण दीजिए। तो ऑनलाइन ख़रीदारी करते हैं आप, तो कैसे करते हैं, या तो आप अमेजन से करते हैं या फ्लिपकार्ट से करते हैं, इस प्रकार इन सब के उदाहरण देने हैं आपको। नेक्स्ट है डॉस तथा विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में अंतर बताइए। सभी प्रश्नों को इनको देखते जाएं। नेक्स्ट है भाग द मशीनी भाषा एवं उच्च स्तरीय भाषा में अंतर लिखिए। 17 नंबर है वेब ब्राउज़र से आप क्या समझते हैं, कोई 2 उदाहरण लिखिए। 18 नंबर है MS ऑफिस में प्रिंट करने की प्रक्रिया लिखिए। 19 नंबर है GUI को समझाइए। पूरा नाम याद रखना है आपको, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और CUI का पूरा नाम भी याद रखना है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट है 20 नंबर इंटरनेट बैंकिंग किसे कहते हैं। 21 नंबर है सोशल मीडिया के लाभ तथा हानियाँ लिखिए। नेक्स्ट है आपका भाग यह 22 नंबर प्रश्न है कंपाइलर तथा इंटरप्रेटर में अंतर लिखिए। 23 नंबर है रैम और रोम को समझाइए, करवाया क्वेश्चन है। 24 नंबर है सुपर स्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट को समझाइए। सुपर स्क्रिप्ट क्या होती है, सुपर स्क्रिप्ट हो गई, जैसे A² लिखा आपने तो ऊपर जो 2 लिखा है वो सुपर स्क्रिप्ट कहलाएगी। सबस्क्रिप्ट हो गया, जैसे अगर आप O2 लिख रहे हैं तो 2 आपकी सबस्क्रिप्ट कहलाएगी। नेक्स्ट है कट कॉपी पेस्ट, कई बार करवाया क्वेश्चन है। 26 नंबर है कंप्यूटर के विभिन्न भागों का वर्णन कीजिए, इसके ब्लॉक रेखाचित्र बनाइए, ये भी कई बार करवाया है। अथवा कंप्यूटर की पीढ़ियों को समझाइए, तो 5 पीढ़ियाँ हैं, सबको समझाना है। 27 नंबर प्रश्न है कंप्यूटर नेटवर्क के उद्देश्य व प्रकार लिखिए, अथवा वेब ब्राउज़र किसे कहते हैं, इसके कार्य लिखिए, ये भी करवाया क्वेश्चन है। तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके भी पेपर के अंदर आ सकते हैं। तो सभी प्रश्नों को देख लें, याद कर लें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। सभी को एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।